कक्षा 7वीं का हिंदी का 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी लेखिका है अनुराधा मोहिनी। अब इस लेसन का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमारी इच्छा प्रबल हो तो अगर हम कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कितनी ही संकटें क्यों ना आए, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उन संकटों को पार करके, उन मुश्किलों को पार करके क्या कर सकते हैं, तो उन संकटों को दूर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही उदाहरण इस पाठ में दिया है। ये वास्तव में एक कहानी है और तुम जैसे तुम्हारी ही उम्र के स्कूल के बच्चे जिनकी प्रबल इच्छा थी कि बरसात में भी वे अपनी स्कूल में जाए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने जो किए गए प्रयत्न हैं उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। उनके प्रयत्नों की यह कहानी है। येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। जैसे आपकी पाठशाला की घंटी बजती है वैसे ही एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है येसंबा। अब येसंबा गांव में पाठशाला की घंटी बजी। घंटी बजने के बाद में प्रार्थना हुई, सारे बच्चे कक्षा में जाकर बैठे और हमेशा की तरह गुरुजी ने उपस्थिति लेनी शुरू की, हाजिरी लेनी शुरू की। और उसके बाद में उपस्थिति कौन कौन विद्यार्थी उपस्थित है वह लेते समय उन्हें पता चला कि अरे आज तो कक्षा में विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा कम है। तो गुरुजी ने पूछा, अरे कि आज है क्या, इतने सारे बच्चे आए क्यों नहीं? तो सभी विद्यार्थियों ने एक साथ एक सुर में कहा कि गुरुजी वही नाला, उसी नाले की वजह से आए नहीं। दिन थे बरसात के, बहुत ज्यादा बरसात होती थी और उस बरसात में नाले में बहुत ज्यादा पानी भर जाया करता था। अब एक तरफ तो गांव थे, गांव की बस्ती थी जहाँ पे रहते थे लोग, और उस नाले की दूसरी ओर पाठशाला और खेत थे। और बारिश बहुत ज्यादा होने पर नाले में जब पानी भर जाता था तो अब खेत होने के कारण कुछ लोग जो है अपने मवेशियों को, अपने बैल या गाय को साथ में लेकर, आधार लेकर किसी तरह चले जाते थे। लेकिन आप जैसे बच्चों को तो नाला पार करके पाठशाला जाना संभव नहीं था और इसी वजह से क्या होती थी, बारिश के दिनों में, बरसात में उनकी छुट्टी पड़ जाती थी। अब सब एक दिन क्या हुआ, ऐसी नाले में पानी भरा, स्कूल की छुट्टी हो गई और जब थोड़ी बारिश रुकी तो बारिश रुकने के बाद में जैसे हम लोग सब अपने मित्र जमा हो गए, वैसे ही ये इस गांव के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वो सभी गांव की चौपाल में जमा हो गए और पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे ही सुनने, एक दूसरे से बतियाने लगे। अब इसके कारण ही, बरसात के कारण तो सारे बच्चों के होशियार भी बच्चे थे तो उनको भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते थे, उनकी भी श्रेणी कम पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि इस बारिश के कारण, उनकी अनुपस्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो ऐसे ही सब बच्चे एक साथ बैठे हुए थे, उनमें से सब चर्चा कर रहे थे कि अरे बारिश है, आज भी छुट्टी पड़ गई। तो उसने तुषार ने कहा, अरे वहाँ पे बैठो मत, भूत होते हैं। उन्होंने कहा कि अरे भूत कुछ नहीं होते, वो तो केवल मन घड़ंत है। मन घड़ंत यानी मन की बनाई हुई बातें हैं, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं होता, ये जूही ने कहा। और फिर आगे तो उन्होंने कहा कि आज तो फिर से मेरी एक उपस्थिति लग गई। उनमें से एक विद्यार्थी ने कहा कि आज तो मेरी फिर से एक अनुपस्थिति लग गई, आज मैं जा नहीं पाई। तो आज तक तो मेरी पूरी 14 अनुपस्थितियाँ लगी है, मतलब 14 दिन में गई नहीं। तो उस पर उज्ज्वला ने कहा, अरे उज्ज्वला ने परेशानी भर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही 14 होगी। मतलब वो ऐसे भी किसी न किसी कारण से उस पाठशाला जाती होगी, अरे वो तो क्या, अरे मेरी तो कुल उपस्थिति ही केवल 14 होगी। ऐसा जब शुभम ने कहा तो सब की सब उस शुभम पर हंस पड़े। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, बरसात में आएंगे, बरसात आएगी, इसी तरह से होगा और इसी तरह से बारिश होगी, नाले में पानी भरेगा और हमारे पाठशाला में जाना नहीं होगा। हम कर क्या सकते हैं, ऐसा सबने कहा। और ऐसे ही रिपीट करते करते उन्होंने कहा, अरे हम तो छोटे बच्चे, हम क्या करेंगे। लेकिन उस पर सब जोर जोर से हंसने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उसमें से एक जो था, एक विद्यार्थिनी जो थी, एक लड़की दामिनी, उसने कहा, अरे हम बच्चे तो क्या हुआ, बच्चे हुए तो
छोटे हुए तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का निदान होता है, क्योंकि हर असंभव किसी लगने वाली जो बात है, उस असंभव में एक संभव ऐसा छुपा होता है, तो हम ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सब विचार करने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसी में एक छात्र ने कहा कि अरे हमने तो सबने पुल की जानकारी पढ़ी है, पुलों को देखा है, और उसके बाद में पुस्तक में पढ़ी है, इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर पढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस नाले पर पुल बनाएंगे। ये जो बात थी धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। सारे गांव के लोग सोचने लगे कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, इस पर पुल बनाना चाहते हैं, और उनका यह निर्णय पक्का हुआ। गांव के लोगों ने भी उनकी मदद करने का निश्चय किया। गुरुजी थे, जो भी जानकारी चाहिए होती वो गुरुजी से लेते, अंतर्जाल से वो प्राप्त करते, और फिर उन्होंने सोचा, ऐसा छोटे छोटे समूह बनाकर उन्होंने क्या किया, एक योजना की कि हम पुल बनाएंगे और लोगों की मदद लेंगे। तो उसमें से ही हर व्यक्ति से 20-20 रुपए जमा करना निश्चित हुआ। हर व्यक्ति से लेने के बाद में जो जो साहित्य था, गांव के लोगों ने भी साहित्य जो उपलब्ध था वो उपलब्ध देना चाहा। उन्हीं में से एक छगन बाबा नाम के जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने भी प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी, और बाकी के लोग मदद करते हुए, अपने शारीरिक श्रम करते हुए उस पुल बनाने के लिए सबके सब तैयार हो गए। सबने उसमें अपना योगदान दिया, और सबके योगदान से ये जो पुल है ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हुआ। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब पुल बनने के कारण लोगों की समस्या अब दूर हो गई थी। बारिश आने पर बच्चे जा सकते थे, पाठशाला जा सकते थे, खेत में मजदूर या किसान अपने बैल गायों से ही खेत में जा सकते थे। तो इस तरह से लोगों की जो आने जाने की समस्या थी, इस पुल की वजह से वह समस्या दूर हो गई, और इस तरह से सबके संगठन और श्रमदान के कारण कुछ ही दिनों में वो पुल तैयार हो गया, और सभी ने बच्चों का क्या किया, अभिनंदन किया कि उनके प्रयत्नों से, उनकी इच्छा के कारण क्या हुआ, यह प्रयत्न पूर्वक यह पुल तैयार हो गया। फिर जुई ने अपने भाई के मदद से इस पुल के उद्घाटन का वृत्तांत लिखा कि ये पुल कैसे बना, उसका वृत्तांत, एक अहवाल जैसा होता है, वो वृत्तांत लिखा, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम छोटे हैं यह मायने नहीं रखता, हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, हमारे प्रयत्न कितने ज़्यादा है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इसी तरह से हमें भी कुछ प्राप्त करना है, कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी राह ढूंढनी है, और जब हम अच्छी राह ढूंढेंगे तो उस राह पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।